हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के 14.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 14.1 के जो क्वेश्चन बचे थे उन्हें सॉल्व किया था। अगर आपने 14.1 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम 14.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए 14.2 एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है मॉड। हमें मॉड फाइंड आउट करना है, मतलब कि बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। इस पूरे चैप्टर में हमें बहुलक का यूज करना, बहुलक फाइंड आउट करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें माध्य और माध्य निकालना होगा। ठीक है, माध्य निकालना होगा, बट हमारा मेन फोकस जो है वो बहुलक निकालने के लिए, क्योंकि हमने माध्य के लिए पिछला चैप्टर जो 14.1 एक्सरसाइज था उसमें हमने माध्य निकालने की विधि सीख ली थी। माध्य निकालने की टोटल 3 विधियां थी। पहली प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरी कल्पित माध्य विधि थी और तीसरी पग विचलन विधि थी। ठीक है, अब हम 14.2 एक्सरसाइज में बहुलक कैसे निकालेंगे किसी भी डेटा का, इसको हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F0 बराबर F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए ये हमारा मॉड बहुलक निकालने का सूत्र होता है। L प्लस ब्रैकेट में हमारे क्या जाता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज H। तो हम यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूले का यूज किया है, इसी फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है। तो चलिए जो हमारे पास कोई एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिट इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि जो ये सारणी दी गई है, मतलब कि किसी वर्ष में, किसी एक ये साल में क्या हुआ है कि वहाँ पर मरीज भर्ती हुए और उनकी एज को, मतलब कि मान लेते हैं कोई एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में किसी एक साल में, सपोज कर लेते हैं 2019 में किस एज के कितने मरीज एडमिट किए गए, इसका डाटा हमें दिया हुआ है। यहाँ पर उसका क्या कर रखा है, एक डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द मोड, फाइंड द मॉड। ओके, तो हमें यहाँ पर मॉड फाइंड आउट करना है एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। ठीक है, तो हमें मेन यहाँ पर जो कंडीशन बोल रखी है कि हमें क्या करना है, मॉड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है गिवन डेटा का। तो देखिए हमने मीन के लिए ऑलरेडी पिछला वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ना देखा हो तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको मीन निकालने के मेथड समझ में आ जाएंगे। हम यहाँ पर बहुलक मॉड के बारे में मोस्टली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एज हमें क्या गिवन है, एज इन ईयर 5 to 15 ईयर, 15 to 25 ईयर, 25 to 35 ईयर, 35 to 14 ईयर, 45 to 55 ईयर एंड 55 to 65 ईयर। ये हमें क्या गिवन है, एज गिवन है क्वेश्चन का। और उस एज के कितने मरीज हैं, तो 5 से 15 वर्ष के जो मरीज हैं वो 6 एडमिट हुए थे, 15 to 25 के 11 हुए थे, 25 से 35 के 21 हुए थे, 35 के और 45 के 23 पे मरीज एडमिट हुए थे, 45 से 55 के 14 हुए थे और 55 से 65 के 5 हुए थे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं,
इसका एक डेटा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? इसका एक डेटा तैयार करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स। ओके, तो एज हमारे पास जो दे रखा है वो कितना दिया है? 5 to 15 ईयर, 15 to 25 ईयर, 25 to 35 ईयर, 35 to 45 ईयर, 45 to 55 ईयर और 55 to 65 ईयर। ये क्या दे रखा है? हमें एज क्राइटेरिया दे रखा है और पेशेंट जो दे रखे हैं वो कितने दिए हैं? 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये हमें पेशेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? पहले बहुलक निकालना है। देखिए माध्य की टेबल हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम किसकी टेबल बना रहे हैं? बहुलक, मॉड निकालने की टेबल को बना रहे हैं। अब मॉड जो निकालते हैं इसके लिए आपको देखना होगा फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। मतलब बारंबारता जो दे रखी है ये बारंबारता है, इस बारंबारता में कौन सा मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? F23 है। ये जो 23 है ये क्या है? हमारा F1 है। इस वैल्यू को क्या कहेंगे? हम F1 कहेंगे। और F0 क्या होता है? ठीक इससे पहले की संख्या क्या होती है? F0, और F1 के ठीक बाद की संख्या क्या हो जाती है? F2 हो जाती है। देखिए फॉर्मूले में हमारा क्या है? F1, F0 और F2। तो F1 जैसे ही आप पता करते हैं F0 और F2 पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए जो F1 होता है उसकी बारंबारता की छोटी वैल्यू को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो बारंबारता होती है उसकी छोटी वैल्यू कौन है? 35 है। 35 जो होता है वो क्या होता है? L होता है। क्या होता है? L होता है। बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता की वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू क्या होता है? L होता है, लोअर लिमिट जिसे बोलते हैं। साथ में इस जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में जो क्लास इंटरवल है वो कितना उसका डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो देखिए 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो ये जो 10 का डिफरेंस है वो क्या होता है? H होता है। 10 का डिफरेंस क्या होता है? H होता है। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ कि L हमारे पास L क्या है? क्लास इंटरवल का सबसे छोटी वैल्यू, मतलब कि 35 हो गया। F1 आपका कितना है? F1 आपका 23 हो गया। F0 आपका कितना है? 21 है। F2 कितना है? तो 14 है। और हमारे पास H कितना है? तो डिफरेंस, जो टोटल डिफरेंस है वो सभी में इंटरवल में कितने का है? 10 का डिफरेंस है। तो देखिए अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले में पुट ऑफ करते हैं, रख देते हैं। तो जैसे हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, क्या है? मॉड इक्वल टू L की जगह पे क्या रख देते हैं हम? 35 प्लस F1 23 माइनस 21 अपॉन F1 माइनस F0 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। 2F1 होता है तो 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2 अपॉन ये देखिए 46 माइनस कितना आ जाएगा? 35। 46 माइनस 35 इंटू 10, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 35 प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आएगा, अच्छा नहीं सॉरी 1 आ जाएगा और 3, 11 आएगा। 11 इंटू 10। ओके,
तो यहाँ देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 35 प्लस 20/11, और इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करने पे आपके पास कितना आ जाएगा, 35 प्लस 1.9 बचेगा, 1.9 आ जाएगा। और सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 36.9 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये जो 36.9 आंसर आया है, यह वैल्यू जो है वो क्या है, उस हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो पेशेंट थे उनके एडमिट होने की एज है। ठीक है, इतने रोगी, एक अधिकतम रोगी क्या हुए, एक वर्ष में एडमिट हुए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, मान लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन है कि एक आंकड़े दिए गए हैं जो 225 बिजली उपकरण है। ठीक है, 225 क्या है, बिजली उपकरण है, और इनका जो लाइफ टाइम मतलब कि जीवन काल है वो हमें घंटों में दी गई है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि लाइफ टाइम इन आवर्स, तो 0.0 टू 20 हमारे पास वैल्यू आ गया। और उसी तरह से हम करते हैं अगर सॉल्व, तो देखते हैं कि 20 to 40 है, 40 to 60 है, 60 to 80 है, 80 to 100 है, 100 to 120 है, और इनका फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता होती है, क्या होती है, बारंबारता। देखिए बारंबारता हमें कितनी दे रखी है, 0 से 20 पर 10 दिया है, 20 से 40 पर हमें 25 दिया गया है, 40 से 60 पर हमें 52 दिया गया है, 60 से 80 पर 61 दिया गया है, 61 से 100 पर 38 दिया गया है, और 100 से 120 पर 29 दिया गया है। ठीक है, तो हमने और क्वेश्चन ने कहा है कि डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, मतलब कि मॉड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि हमें फ्रिक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू को देखना होता है। तो देखिए इस फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी है, 61 है। ये जो 61 है वो क्या है, F1 है। इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है, F0 है, और इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। ठीक है, और F1 के सामने वाले वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू क्या होती है, L होती है, और इनके बीच का अंतर क्या होता है, H होता है। तो 10 है अंतर। तो चलिए मॉड फाइंड आउट करते हैं। मॉड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें L कितना है, तो L हमारा कितना है, 60 है, प्लस F1 हमारा कितना है, 61 है, तो 61 माइनस F0 हमारे पास 52 है, अपॉन 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 10, कितने कितने का अंतर है, 20 का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया वैल्यू वो 60 प्लस, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, अपॉन 9 अपॉन 122 माइनस 0 8 1 9 90 इंटू 20। तो हमारे पास कितना बचा, 60 प्लस 9 अपॉन 32
इंटू 20, ओके 32 इंटू 20 हो गया हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, देखिए 9/32 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या कर लेते हैं 60 प्लस, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 16 10 8 5, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो हो गई है 45/8 हो जाती है। कितनी आ जाती है 45/8। तो 60 जब आप 8 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 45 को डिवाइड करने पर 8 पंजा 40, तो 5 कितना बचेगा 5 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा। और 16 24 8 चौक 32 और 8 45 8 से 48 5.6 है। देखिए 5 आ जाएगा 5 टाइम में तो 8 45 होता है, 5 बचेगा 0 लगा दोगे, 8 छिंग 48 हो गया, पॉइंट लगाओ 6 बढ़ाओ है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 जो बचता है उसमें 0 लगा दोगे तो आपके पास ये डिवाइड होते हुए जो फंक्शन आएगा वो आएगा 5.625। ओके, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 65.625, ये हमारा मॉड का आंसर हो गया। ठीक है, मॉड हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड आउट कर लिया।